हेलो गाइस, आई एम अल्फाज पठान एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल मेक इंज लर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मटेरियल साइंस। व्हाट इज ग्रेन, ग्रेन बाउंड्री एंड यूनिट सेल। दोस्तों, हम लोग ग्रेन के बारे में मोटा मोटा जानते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है तो हम लोग उन्हें बता नहीं पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि ग्रेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ग्रेन बाउंड्री क्या होती है और यूनिट सेल क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस टॉपिक को लेकर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। दोस्तों, ग्रेन के कंसेप्ट को समझने के पहले सबसे पहले हमें सॉलिडिफिकेशन समझना होगा। दोस्तों, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन के अंदर हम लोग लिक्विड मेटल को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, इसका रिवर्स प्रोसेस अगर हम देखेंगे, सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल देख रहे हैं। प्योर मेटल के अंदर क्या होता है दोस्तों? सेम एलिमेंट, सेम एटम्स होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स के सारे एटम्स होते हैं, इसके अंदर कोई दूसरे एटम्स की इम्प्योरिटी नहीं होती, इसको हम लोग प्योर मेटल कहते हैं। दोस्तों, सॉलिडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है? लो टेम्परेचर रीजन जिधर जिधर होते हैं वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक मेटल कंसिडर करेंगे कुछ वॉल्यूम का, तो उसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे। तो वहां पे दोस्तों जिधर जिधर लो टेम्परेचर रीजन फॉर्म होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो वहां पे क्या होगा? सबसे पहले न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। तो डिफरेंट न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे डिफरेंट लोकेशंस के अंदर जहाँ पे लो टेम्परेचर रीजन है। और वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे दोस्तों? ग्रो करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जितने न्यूक्लियाई होंगे उतनी डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी। इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इस डायग्राम के अंदर 4 न्यूक्लियस दिखाए हैं और इस 4 न्यूक्लियस के डायरेक्शन 4 है। 4 डायरेक्शन के अंदर ये ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों, आफ्टर कंप्लीट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है? एक सेट है, किसका? पूरे एटम्स का एक सेट है, और वो क्या है? एक डायरेक्शन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ऐसी कितनी डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है और 4 ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे एटम्स की जो डायरेक्शन है एक बाउंड्री के ऊपर जो है चेंज होती है, ठीक है। उस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। दोस्तों, ग्रेन बाउंड्री को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अ ग्रेन बाउंड्री इज अ बाउंड्री एट विच द ओरिएंटेशन of atoms or the direction of orientation of atom changes is considered to be a grain boundary. ग्रेन बाउंड्री यहाँ पे दोस्तों हमने लाइन से दिखाई है। अगर हम लोग इसको डेप्थ देंगे एक्चुअल सॉलिड के अंदर तो ये क्या होगा? 2 डायमेंशनल एंटिटी बन जाएगी। और दोस्तों, इसको हम लोग 2D डिफेक्टिंग क्रिस्टल कहते हैं। किसको? ग्रेन बाउंड्री को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन चेंज हो गई एटम्स की ओरिएंटेशन की। दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। अगर आइडियल कंसिडरेशन हम देखेंगे, आइडियल कंडीशन के अंदर ग्रेन बाउंड्री नहीं है और सारे एटम्स क्या है? सेम डायरेक्शन के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? सारे एटम्स के अंदर एटॉमिक बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होती है और उसको डिफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा लगती है। लेकिन ग्रेन बाउंड्रीज की वजह से क्या होता है? हमें मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए कम एनर्जी लगती है। दोस्तों, ये क्या है? इसको डिफेक्ट कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसको देखें मैकेनिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या है? हमारे लिए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्चुअल में मटेरियल को डिफॉर्म कर कर ही एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि विदाउट डिफॉर्मेशन हम लोग कोई भी शेप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग? 2D डिफेक्टिंग क्रिस्टल। दोस्तों, ग्रेन देखते हैं। दोस्तों, ये क्या है? 4 सेट हैं किसके? एटम्स के। और एक सेट अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्या दिखा है? एक एटम दिखा है। तो ये एटम क्या है? बहुत बड़ा दिख रहा है हमें, लेकिन एक्चुअल में अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम लोग कितना जूम कर पाते? 10⁻⁻⁶ मीटर तक, यानी माइक्रोमीटर के अंदर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में एटम की साइज अगर हम देखें तो क्या होती है? एंगस्ट्रॉम के अंदर होती है, नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर के अंदर होती है। तो उतना मैग्निफिकेशन हमें माइक्रोस्कोप से अचीव नहीं होता। तो ये एटम्स हमें इस तरीके से नहीं दिखाई देंगे, बल्कि ये पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स मिलाकर हमें सिंगल एंटिटी नजर आएगी, एक कलर होगा।
जो एटम का कलर होगा वो कंबाइन हमें वो पूरे एक ग्रुप का कलर दिखाई देगा, और ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, 4 ग्रुप का कंप्लीट जो है कलर एक सॉलिड बन गया है, वो पूरा एक सॉलिड बन गया। हमें जो एटम दिखाई दे रहे थे वो क्या होगा, एक ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ग्रेन। समझ में आएगा दोस्तों ग्रेन क्या होता है। दोस्तों और एक कंसेप्ट आपने सुना होगा क्रिस्टलाइट करके। दोस्तों क्रिस्टलाइट और कुछ नहीं होता बल्कि ये ग्रेन का ही दूसरा नाम है, सो कंफ्यूज मत होइए, क्रिस्टलाइट और ग्रेन एक ही होते हैं। हम लोग डिफरेंट ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ग्रेन बाउंड्री से करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ग्रेन को जो है ग्रेन बाउंड्री सराउंड करती है। और दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। दोस्तों ये माइक्रोस्ट्रक्चर किसका है, एक प्योर मेटल का है, इसलिए हमें सेम कलर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं अलॉय का किस तरीके से सॉलिडिफिकेशन होता है और उसका माइक्रोस्कोप के अंदर हमें स्ट्रक्चर किस तरह दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ एन अलॉय। अलॉय के अंदर क्या होता है दोस्तों, दो से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करते हैं और उसका अलॉय बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सॉलिडिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लो टेम्परेचर रीजन्स के अंदर न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। 2 न्यूक्लियस हमने दिखाए, हमने 2 एलिमेंट का एक अलॉय कंसिडर किया है। और दोस्तों ये न्यूक्लियस जो होते हैं ये प्योर मेटल भी हो सकते हैं या फिर इंटरमेटेलिक कंपाउंड हो सकता है। दोनों जो एलिमेंट है उनका इंटरमेटेलिक कंपाउंड भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं वो 2 प्योर एलिमेंट का जो है ये न्यूक्लियस फॉर्म है। जो ग्रे कलर का है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का है, और जो नियर अबाउट व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो है सेकंड एलिमेंट का। दोस्तों ये न्यूक्लियस फॉर्म हो गए 4 न्यूक्लियस, और ये 4 न्यूक्लियस 4 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ग्रो करेंगे, और आफ्टर कंप्लीट ग्रोथ हमें ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आफ्टर कंप्लीट ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कितने 4 ग्रुप बन गए, क्योंकि 4 न्यूक्लियस हमने दिखाए। और ये 4 जो ग्रुप है, 4 ग्रुप ऑफ एटम्स किसकी वजह से सेपरेट है, ग्रेन बाउंड्री की वजह से। और ग्रेन बाउंड्री हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग रेड डॉटेड कलर के अंदर हमने दिखाई है। तो दोस्तों ये एटम्स क्या होते हैं, एंगस्ट्रॉम साइज के अंदर होते हैं, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखाई देते। माइक्रोस्कोप के अंदर हमें पूरा ये जो ग्रुप है वो सिंगल एंटिटी की तरह नजर आएगा, उसको हम लोग ग्रेन कहते हैं, और वो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कंप्लीट जो है ग्रे कलर में था वो पूरा ग्रेन हमें दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर, और जो नियर व्हाइट कलर का था वो एक व्हाइट ग्रेन हमें नजर आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन होता है मटेरियल का, और इस तरीके से जो है ग्रेन फॉर्म होते हैं, और माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो इस तरीके से उसका माइक्रोस्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक्चुअल माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्ट्रक्चर हमें किस तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्योर मेटल का देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है प्योर आयरन का। प्योर आयरन का हमें माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे डायग्राम का हमने नाम क्या दे, ऑप्टिकल माइक्रोग्राफ ऑफ प्योर आयरन। प्योर आयरन कौन सा है, इसको हम लोग फेराइट कहते हैं। यह हमें किस कलर के अंदर नजर आ रहा है, व्हाइट कलर के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेन बाउंड्रीज हमें ग्रे कलर के अंदर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अलॉय का देख लेते हैं। अलॉय यहाँ पे हमने स्टील लिया है। ये स्टील क्या है, आयरन और कार्बन का अलॉय है, और इसका हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, व्हाइट ग्रेन्स अलग दिखाई दे रहे और ब्लैक ग्रेन्स अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो व्हाइट है वो फेराइट है, जो प्योर मेटल के अंदर हमने प्योर आयरन के अंदर हमने देखी थी, जो लेफ्ट साइड में है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी फेराइट व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है, और जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, परलाइट है, सॉलिड ब्लैक कलर के अंदर हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दोस्तों माइक्रोस्कोप के अंदर हमें स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आते हैं, और दोस्तों इस तरीके से जो है ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आई होप गाइज आपको ग्रेन के बारे में पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया और आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे अबाउट ग्रेन एंड ग्रेन बाउंड्री। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं यूनिट सेल का कंसेप्ट। दोस्तों हमने देखा ग्रेन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट एटम्स जो है सेम ओरिएंटेशन के अंदर लोकेटेड होते हैं। दोस्तों अगर हम एक ग्रेन ले, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और उन एटम्स का एक थोड़ा सा पोर्शन हमने यहाँ पे दिखाया है इस डायग्राम के अंदर 3 डायमेंशनली। यहाँ पे क्या है, एटम्स हम लोग देख सकते हैं क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर अरेंज है, एक के बाद एक, और ये क्या है, सिमेट्री एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है ग्रेन के अंदर, वो यूनिट क्या होता है, रिपीट होता है 3 डायमेंशनल के अंदर उसकी ग्रोथ हुई होती है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम लोग
यूनिट सेल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम के अंदर हमने देखा है, ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज के अंदर होते हैं और ये यूनिट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन डिसाइडिंग द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और एटॉमिक डेंसिटी ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट। तो दोस्तों हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो गाइस दिस इज अबाउट यूनिट सेल। सो आई होप गाइस आपको ये ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री और यूनिट सेल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो एट लास्ट गाइस आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Which crystal structure is ductile out of FCC, BCC and HCP? FCC, BCC और HCP के अंदर सबसे ज़्यादा डक्टाइल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? So guys, if you know the answer, please write it down in the comment section. And if you don't know, please search it on Google and then try to comment down in the section. So guys, thanks for watching this video. If you like the video, please subscribe to our channel and share our video with your friends. Thank you.